रात्रि कैसी है शरद की? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसी ही सुंदर होती है, पर शरद की पूर्णिमा का तो कहना ही क्या है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में ब्रजभामाओं से विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो परमात्मा अमना शुद्धो, भगवती श्रुति ने परमात्मा को अमना कहा है, बिना मन का। और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं, इच्छाएं नहीं। इच्छाएं तो मन में ही होती हैं। तो मनश्चक्रे, आज भगवान के भीतर मन जगा, तो मन में संकल्प उठा। संकल्प में क्या संकल्प? रंतुम, रमण करने का, ब्रजभामाओं से विहार करने की इच्छा जागृत हो। भक्त भगवान को चाहे, भगवान को दिन रात याद करे, उसका नाम भक्ति। और भगवान भक्त को दिन रात याद करने लग जाए, ये भक्ति की पराकाष्ठा। फिर वो भक्त नहीं, वो प्रेमी हो जाता है। प्रेम की सफलता कब? जब प्रियतम के मन में भी मिलन की उत्कंठा जागे। अब तक तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थीं, पर आज तो चमत्कार हो गया। गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं और गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है। ये गोपियों की प्रेम की सफलता है। योग माया का आश्रय लेकर, योग माया कोई साधारण नहीं है। अघटित घटना पटीयसी योगाय संयोगाय या माया कृपा। भगवान की कृपा शक्ति, किशोरी जी, राधा रानी बिना किशोरी जी का आश्रय लिए महारास कैसे संपन्न हो सकता है? तो किशोरी जी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई। गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जहां गोपियों के कान में पड़ी, सब देह भान भूलकर, देह गेह में नेह जो था वो सर्वथा त्याग कर सभी ब्रजभामाएं गोविंद की वंशी के स्वर के साथ खिंची चली आई। निशम्य गीतम तदनंग बरधरम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा तयत्र कांतो जवलोल कुंडला। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बोलो जय श्री कृष्ण, बंसी तो बजी। 2 बार विशेष प्रकार की बंसी बजाई मस्त होकर, और दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न। क्या? पहले जब बंसी बजी कन्हैया की, तो उस समय वेणु गीत में श्री सुखदेव जी ने संकेत दिया, सर्वभूत मनोहरम इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत मनोहरम, प्राणी मात्र ने, समस्त जीव प्राणी भगवान के उस वेणुरव से मोहित हो गए। पाषाण भी द्रवीभूत हो गए, यमुना की धारा भी स्तब्ध हो गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई, तो इस बंसी रव को केवल जगौ कलम बामदृशाम मनोहरम, इस बंसी को केवल ब्रज की गोपियों ने सुना। और ब्रज गोपियों में भी कौन सी गोपियां? जिनका भगवान चीर हरण कर चुके हैं और जिन्हें महारास में आने का वचन दे चुके हैं, उन्हीं गोपियों ने बंसी सुनी। ये चीर हरण क्या है? परमात्मा के दिव्य रास के रसास्वादन का अधिकार है चीर हरण। चीर हरण हुए बिना महारास में
गति नहीं। आवरण भंग लीला है। और जब तक जीवात्मा परमात्मा के बीच में ये सूक्ष्म आवरण जो है माया का, जब तक ये हरि न चुरावे, इसका जब तक चीर हरण न करें, तब तक जीव उस दिव्य रस का अधिकारी नहीं बनता। घूंघट के पट खोल तो पिय मिलेंगे। प्रीतम के बीच में ये घूंघट का जो पट पड़ा है माया रूप, इसी का हरण करते हैं हरि प्रियतम। क्योंकि घूंघट का पट भी तो प्रियतम ही उघाड़ते हैं। तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सो जाने जय देव जनाई। जिसको अपना रस देना चाहते हैं उसी की आंखों से ये माया का घूंघट उठा देते हैं। और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार रसास्वादन किया, महाराज का वो परम पात्र बन गया। नूतन जलधर रुचय गोप बधूटी दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरोहस्य बीजाय। नैयायक लोग मंगलाचरण करके ध्यान कर रहे हैं श्री हरण का। गोप बधूटी दुकूल चौराय, गोप बधूटियों के दुकूल की चोरी करने वाले श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। वो इसका अर्थ करते हैं, गोपाः जीवाः तेषां बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकूल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले हैं श्री हरि। चीरहरण लीला माने आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो जाए तो वो फिर जीव संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर पाती। माया में रह करके भी माया से जो निर्लिप्त रहे, उसका नाम महात्मा। तो गोपियां अब संसार में तो हैं, संसार के व्यवहार भी सब कर रही हैं, परंतु सब कुछ करती हुई भी महात्मा है। महात्मा का स्वरूप क्या? बोले तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी वस्तु में आसक्ति न रहे, वो महात्मा। आज गोपियां महात्मा ही तो बन गई। और इसलिए तो कन्हैया की बंसी जहां कान में पड़ी, ये सारे जगत व्यवहार को तिनके की तरह त्याग करके गोपियां चल पड़ी। पंचम भूले देह सुध छठे भावना रास की, तब पावे रस रीत कछु श्री स्वामी हरिदास की। हरिदास महाप्रभु कहते हैं, पंचम भूमिका में साधक जब देह का भान भी भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्य महाराज का अधिकारी बनता है। और आज गोपियों की वही स्थिति हो गई। बंसी सुनी और भाग खड़ी हो। एक गोदोहन कर रही थी, गैया दोह रही थी, और जहां बंसी सुनी के दोहनी को वहीं फटका और सीधी भागी चली गई। एक गोपी हलवा बना रही थी, चूल्हे पर बैठी, जहां बंसी सुनी तो करछनी हाथ में लिए चली गई और कढ़ाई चूल्हे पर ही चढ़ाई छोड़ दी। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी, तो नाक की नथ कान में लटका के चली गई। कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग उल्टे सीधे ही कपड़े पहन के चली गई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, लीपा पोती समझ गए, डेंटिंग पेंटिंग, क्रीम पाउडर आजकल की भाषा में। तो अंगराग लेपन करती करती जहां बंसी कान में पड़ी, तो जो अंगराग कपोलों को सजाने के लिए लगाया था, और जो हाथ फेरा की बंसी कान में पड़ गई, तो जहां जो लगा रखा था उसको वैसे ही लगा छोड़ा। आंख में काजल लगा रही थी और बंसी सुनाई पड़ी, तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए चली गई। लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काचलोचने,
व्यस्त्रवस्त्राभरण काशिक कृष्णांतिकम। आज इनके वेग को कोई रोक नहीं पा रहा। ता वार्यमाणा पतिभिः पितृभिर् भ्रातृबंधुभिः गोविंदापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता। जब गोपियां भागी गोविंद से मिलने के लिए तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा करी पर रुक न सकी। गंगा की धारा गोमुख से जब चलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद सागर को पा करके ही विश्राम लेती है, बीच में कहीं रुकने वाली नहीं। छोटा मोटा पत्थर रुकावट बने तो अपने वेग से बहा के ले जाती है, और बड़ा पहाड़ यदि सामने आ जाए तो अपनी दिशा बदल करके चली जाती है। परंतु लक्ष्य सागर को पाना है, किसी से टकराना नहीं। उसी प्रकार ब्रजबामाएं दौड़ती भागती चली जा रही है, किसी के रोके रुकती नहीं। क्यों? बोल गोविंदापहृतात्मानो। बंसी की तान सुनाकर गोविंद ने सबके मन को अपहृत कर लिया, चुरा लिया। एक गोपी को तो पकड़ के उसके पति ने कमरे में कैद कर ही दिया। ताला मार करके किवाड़ बंद कर दिए। अब तो बेचारी बाध्य हो गई। आज सब गोपियां बंसी की तान पर दौड़ी जाएंगी, गोविंद का दर्शन पाएंगी, उनका अंग संग उन्हें प्राप्त होगा। धिक्कार है मुझे ये शरीर के प्रतिबंध में, इस कमरे में ही कैद बनी रह गई। तुरंत उसने पद्मासन लगाया और ध्यान में गोविंद के चरणों का चिंतन करती करती जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, उसने विरहाग्नि में तुरंत अपने त्रिगुणात्मक देह को त्यागा और दिव्य बपू धारण करके प्रभु के पास सर्वप्रथम पहुंच गई। परीक्षित बोले इतनी ऊंची स्थिति गोपियों की कैसे हो गई? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण सी स्त्रियां थोड़ी हैं। बड़े बड़े वीतराग संत जो दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, वो राम भद्र के रूप को देख करके मोहित हो गए। वे सब सिद्ध कोटि के संत ही तो ब्रज की गोपियां बन के आए और इस दिव्य महारास के रस का रसास्वादन करने के लिए प्रतीक्षारत थे। तो आज कैसे रुक सकते हैं किसी के रोके? गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती, इति गोपी, जो निरंतर कृष्ण रस का ही पान करें, ये गोपियां वो हैं। गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरिवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। सुस्वागतम सुस्वागतम। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गईं, बंसी बजा के बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे। और जैसे ही अगला प्रश्न किया ब्रूतागमन कारणम, आ तो गई, स्वागत है, पर आई क्यों, इसका कारण तो बताइए, कैसे आना हुआ? अब तो गोपियां बेचारी मुंह लटका के खड़ी हो गई। निमंत्रण इन्होंने किया, बंसी बजा के हमारा नाम लेके बुलाया इन्होंने, और अब यही पूछ रहे हैं कि क्यों आई? अरे जिसने बुलाया हो उसे पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया है। बेचारी गोपियां क्या उत्तर दें? मौन, कुछ नहीं बोली। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं कि अपने मुंह से अपने प्रेम को प्रकट करके कहें, परंतु कोई भी अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से तो कहना बड़ा साहस की बात है। तो सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि इनके मुंह से कहलवा के छोड़ो। भगवान बोले अच्छा अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है, तो रात की चांदनी देखने आई होंगी वन में, बहुत अच्छा, देखना चाहिए। परंतु साथ साथ ध्यान भी रखना चाहिए कि जंगल वाली बात है, शेर भालू तमाम घूम रहे होंगे इस जंगल में, तो चांदनी देखते देखते कहीं कोई शेर भालू ना देख ले आपको, इसलिए अब देख लिया, जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी, अब जाओ।
गोपियों ने सिर हिला दिया, हम ये चांदनी नहीं देखने आई, बहुत बार देखी है ये चांदनी। अच्छा, तो फिर क्यों आई हो? ओहो, समझ गया, लगता है अपने पतिदेव से खटपट कर बैठी, झगड़ा हो गया होगा पतियों से, सो भागी आई। हे देवियों, चाहे जितना महाभारत हो जाए घर में, कितना भी झगड़ा हो, पर कोई भी स्त्री को घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। पता है, स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना। स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। पति परमात्मा की सेवा करो, घर में जाओ। पतिदेव भले ही क्रोधी हो, लोभी हो, निर्धन हो, कोड़ी हो, कैसे भी हो, पति त्रिविर न हातव्य। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ घर में। अच्छा, ब्रज पे कोई संकट आया नहीं, चांदनी देखने आई नहीं, परिवार में झगड़ा हुआ नहीं, तो क्या मुझसे मिलने आई हो? मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो? तो एक बात और सुन लो, ये प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक दूरी भी बनी रहे। अति परिचयाद अवज्ञा, जब अति परिचय हो जाता है, बहुत ज्यादा समीपता निकटता बढ़ने लगती है, तो प्रेम के अंदर थोड़ा दोष दर्शन भी होने लगते हैं और प्रेम में खटाई भी पड़ने लगते हैं। अरे मुझसे यदि तुम्हारा प्रेम है ही, तो उसके लिए जंगल में मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? मेरी चर्चा आपस में एक दूसरे को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे इस स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम जब गैया चराने आता जाता हूं, तब मेरा दर्शन कर लिया करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययात ततो गृहान्, प्रत्ययात ततो गृहान्। इसलिए देवियों, लोक मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखो, इतनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी। इसलिए जाओ, घर में ही बैठ करके मेरा ध्यान लगाओ। लोक लाज का कुछ तो ख्याल करो। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तब तो गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। भग्न संकल्पा, सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे नीचे को सिर झुकाए, पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगे। अंत में आपस में बोली, बहन हम जब से आई हैं तब से खड़े खड़े ये प्रवचन दे रहे हैं, यदि इनको ठीक से जवाब नहीं मिला तो ये ऐसी खड़े खड़े उपदेश देते रहेंगे। तब सब गोपियों ने मिलकर के मधुर गीत गाया। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया, तुम क्यों आई? तो गोपियों ने इस गीत में 11 श्लोकों के द्वारा जवाब दिया, हम यूं आए। और भगवान की बोलती बंद कर दी। अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने इस गीत में प्रकट किया है, इसलिए इसका नाम प्रणय गीत है। सब गोपियां मिलके बोल पड़ी, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं न संसम संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजात्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु भजते मुमुक्षु। हे विभो आसमान मात यजो, हे प्रभु हमारा इस प्रकार से तो परित्याग न करो। हम कैसी कैसी आशाएं लिए आपकी बंसी की तान को सुन करके दीवानी दौड़ी चली आई, और आप हो जो आते ही हमें तमाम प्रकार का उपदेश देने लग गए। क्या ये उपदेश सुनने आई थी हम? पहले तो ये बताओ, तुम्हें उपदेश देने का अधिकार क्या? तुम अहीर के छोरा, हम गमार ग्वालिनी, तो न तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार, न हम सुनना चाहते हैं। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाह रहा हो। जबरदस्ती पकड़ के बैठा के किसी को प्रवचन सुनाया जाता है क्या? हम सुनना नहीं चाहती और जब से आई है तब से आप यही प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। इसलिए मैवम ऐसा मत बोलो, ये सब सुनने नहीं आई है।
तो क्यों आई हो? बोले प्रभु हम तो आपका भोग लगाने आए हैं। काय का भोग लगाओगे? बोले भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मा, भात का भोग लगाने आई। भात, भक्त में और भात में बहुत सामंजस्य है। ये जो भात शब्द है ना, वो भक्त शब्द से ही बना है। भक्त और भात, और इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं ना, ऐसी भगवान को भात भी बहुत प्यारा है। जहां भी भगवान को पाने वाली बात आती है तो प्राय भात की चर्चा जरूर आती है भोजन में। राम जी महाराज भी जब चक्रवर्ती जी की गोद में बैठ के पा रहे थे तो क्या था? भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा, दधि ओदन लपटा। दधि ओदन, दही भात पा रहे। तो भगवान को भात बहुत पसंद, ऐसे भक्त भी बहुत पसंद। भात कैसे बनता है? सबसे पहले तो धान घर में आवे, फिर धान में तमाम मूसल मार करके तब छिलका उसका उतारा जाए, तब चावल अलग हो। मूसलों के प्रहार से छिलका उतार के चावल निकाला जाता है, फिर उस चावल को खौलते हुए पानी में डाला जाता है, थोड़ी देर तक खौलाया जाता है, और इतना खौल जाए कि उठा करके जब हम उसे रगड़ें तो बिल्कुल भी कणका उसमें न दिखाई पड़े, थोड़ी भी कठोरता भीतर न रह जाए, हाथ पे रखते ही एकदम पिस जाए, कठोरता का कण कहीं भी न रह जाए, तब वो शुद्ध भात बन जाता है, तब वो पानी योग्य बनता है। ऐसी जीव है भगवान का भात। उसे भक्त बनने में, भात बनने में बहुत समय लगेगा। पहले तो ये माया में चिपका बैठा है। धान, मूल रूप तो इसका क्या है? धान। तो धान को सबसे पहले क्या किया जाए? बोले मारो, मूसल मारो और छिलका उतारो, चावल निकालो। उसी प्रकार पहले तो इसे संसार के थपेड़ों से, थप्पड़ खाते खाते किसी सदगुरु की अनुकंपा हो जाए, कृपा हो जाए, वो शरण में स्वीकार कर ले, तब सनई सनई विवेक पूर्वक इसका छिलका उतारा जाता है। ये माया का छिलका जब उतर जाता है, जीव शुद्ध स्वरूप में हो जाता है, तब भगवान के पाने योग्य। अब चावल तो बन गया, छिलका तो उतर गया, परंतु थोड़ा अभी से खौलना की आवश्यकता है। खूब खौलेगा चावल, तब भात बनेगा। तो जीव जब परमात्मा के विरह की आग में तपता है, हे प्रभु कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, कहां मिलोगे, और निरंतर उस प्रभु के विरह की आग भीतर धधकती रहे और उस विरहाग्नि में तड़पता रहे, तब जाकर के इतना तड़पता है कि इसके भीतर की कठोरता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जब तक थोड़ा भी कण है तब तक पाने में स्वाद नहीं आएगा। चावल की कठोरता समाप्त हो जाए तब वो भात कहलाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर की सारी कठोरता, माने सारा अभिमान हमारा गल जाए, तनिक भी किसी भी प्रकार का अहंकार भीतर न रह जाए, कर्तृत्वाभिमान, देहाभिमान, ज्ञानाभिमान, विद्याभिमान, सारे अभिमानों को गलाकर जब अपनी सत्ता को ही समाप्त करके सर्वथा परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, उसकी विराग्नि में अपने सारे अस्तित्व को गला देते हैं, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब मेरा भात बन गया, अब मेरा भोग्य बन गया। भगवती श्रुति कहती है अहम अन्नः त्वम अन्नादः, प्रभु हम अन्न हैं और आप हम अन्न के भोक्ता हो। तो गोपियां भी कह रही हैं प्रभु हम आपकी भात हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मा, गला हुआ सिद्ध भात है ये। हमने सारे अहंकार को गला दिया, अपनी लोक लाज को भी गला दिया, अपनी घर की परिवार की सारी आसक्ति को गला दिया,
अपना अस्तित्व ही गला दिया और ऐसा विशुद्ध भात बन गई। और वो भी रूखा भात नहीं है, आपके प्यार की मिश्री भी इसमें मिला रखी है। गोविंद आपके दिव्य प्रेम की मिश्री से मिला हुआ ये मीठा भात है, रूखा भात नहीं है। इसलिए अपने सारे आग्रह त्यागो और सामने परोसे हुए इस भात का भोग लगाओ। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। इस प्रणय गीत के बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। भगवान बोले भूख लगी हो तब तो पावे। गोपियों ने कहा सरकार भूख न लगी होती तो आपने थाली मंगवाई भी ना होती। पहले कोई आदेश दे कि भाई भूख लगी है जल्दी से थाली लाओ भोजन करेंगे, और परोस के जब थाली सामने आ जाए तब कहो कि भूख नहीं है। ये तो दुराग्रह है। यदि आपको पाना नहीं था तो आपने फिर बंसी बजा के बुलाया क्यों? ठीक है, हम जब से आई हैं तब से आपके मुंह से एक ही बात सुन रही है, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। इसका मतलब आपको बात पसंद नहीं आया तो ठीक है, पर बंसी बजा के जो हमारा चित्त आपने चुरा लिया उसे लौटाओ। हम तब लौटेंगी जब हमारा मन लौटेगा। कृष्ण गृहीत मानसा, हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया। और इतना तो आप जानते हैं सरकार, कोई भी इंद्रिया बिना मन के काम नहीं करते। कान कथा कब सुनेंगे? जब मन साथ में लगेगा। पैर घर को कब चलेंगे? जब मन आदेश देगा। तो जब आपने मन ही चुरा लिया तो अब पैर घर की तरफ कैसे लौटे? चित्तम सुखेन भवता पहर्तम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावक गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। प्रभो चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, आपने बंसी बजा करके हमारा चित्त तो बड़े आराम से चुरा लिया। तो पादव पदम न चलता, अब हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे, कैसे जाए? भगवान बोले तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे तो योग बल से मैं तुम्हें घर घर पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली वाह, तन को घर पहुंचा दोगे, मन अपने पास रखोगे, तो करवाम किम्बा, घर जाके करेंगी क्या? अरे घर के काम तब होंगे जब मन साथ में होगा। भगवान बोले अच्छा तो तुम चाहती क्या हो? गोपियों ने अब अपने मन के भाव स्पष्ट कह दिए। जो भगवान उगलवाना चाहते थे, कहलवाना चाहते थे गोपियों के मुख से, वो गोपियों ने अब स्पष्ट कह दिया। सिंचांगन स्वतधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जहच्छयाग्नि नो चेद वयं विरह जान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवी सखे। हे सखे, हे अंग, सिंचांगन स्वतधरामृतपूरकेण, आप अपने दिव्य अधरामृत से हम ब्रज मामाओं को कृतार्थ करो, अभिसिंचित करो। यह अधरामृत क्या है भाई? संत बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं, धरती इति धरा, धरायाः अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। धरती का नाम धरा, जो सबको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध होता है वो धरामृत, और जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त न हो गए वो अधरामृत, अर्थात प्रेमामृत, रसामृत। गोपियों ने उस रस की याचना गोविंद से करी जिसका श्रुतियों ने वर्णन किया है। रसो वैसा रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति, वो परमात्मा रस स्वरूप है। उसके उस दिव्य अलौकिक अभौतिक अप्राकृत रस का जिसने रसास्वादन कर लिया वो जीव आनंदमय हो जाता है। गोपियां उसी रस की याचना प्रभु से कर रही हैं।
और सावधान भी कर दिया, यदि आपने हमारा मनोरथ पूरा नहीं किया, वह रस हमको प्रदान नहीं किया, तो आपकी विरहाग्नि में, आपके प्रेम में हम अपने शरीर को परित्याग कर देंगी। तो अंते या मति जागति, जीते जी न सही, आपको याद करके मरेंगी तब तो आपकी प्राप्ति होगी। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया, परीक्षा में पास। गर्मियों में आप घड़ा खरीदने जाते हो तो 10 रुपए का मटका 10 बार ठोक ठोक के देखते हो, पक्का है, कहीं फूटा न हो, टूटा न हो, छिद्र न हो, टेढ़ा मेढ़ा न हो। हर प्रकार से मन जब संतुष्ट हो जाता है तब 10 रुपए का मटका खरीदते हैं। तो जिन ब्रजबामाओं को अपने अलौकिक दिव्य प्रेम का रस प्रदान करना चाहते हैं प्रभु, उन ब्रजबामाओं का भी तो जरा निरीक्षण परीक्षण करके देखेंगे।